जहाँ तक बात नियोजित शिक्षकों का वेतन का है दोस्तों, जो उनको अभी मूल वेतन मिल रहा है या जो उनका पे मैट्रिक्स है, ये जो बना था ये 12 नवंबर 2021 को जो है एक आदेश आया था, जिसमें नियोजित शिक्षकों से संबंधित पे मैट्रिक्स जारी किया गया था। ये जो आदेश है दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना का जो ये आदेश था, इसमें ये स्पष्ट किया गया था कि नियोजित शिक्षकों का ग्रेड पे कितना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें कहा गया था कि विभाग या संकल्प संख्या 1530 दिनांक 11 अगस्त 2015 के तहत नियोजित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को 5200 से 20,200 वेतनमान के साथ ग्रेड पे क्रमशः 2,000, 2,400, 2,800 रुपया स्वीकृत किया गया। यानी ये जो आदेश था, इसमें कहा गया था कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं, प्राथमिक विद्यालय के यानी 1 to 5 के, उनका बेसिक पे 2,000 रुपया होगा। जो माध्यमिक शिक्षक हैं उनका 2,400 रुपया होगा, जबकि उच्च माध्यमिक जो है उनका 2,800 रुपया होगा। तो उसमें 6 to 8 नहीं था, तो 6 to 8 था, तो 6 to 8 का जो ग्रेड पे था वो माध्यमिक के बराबर था, यानी 2,400 रुपया उनका ग्रेड पे था। इसका निर्धारण हुआ था दोस्तों। इसके अनुसार जो नियोजित शिक्षकों का पे मैट्रिक्स था, वो नियोजित शिक्षकों का यही पे मैट्रिक्स है दोस्तों। जो वर्तमान में नियुक्त शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक जिनकी बहाली अलग अलग साल में हुई थी, तो जो 2003-05 के शिक्षक हैं, इंडेक्स 15 के अनुसार उनका जो बेसिक पे होता है वो 32,290 रुपया होता है। जो नियोजित शिक्षक हैं 3-5 के, जो 6-7 के हैं इंडेक्स 14 के अनुसार 31,340 रुपया होता है। जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों 30,420 रुपया उनका मूल वेतन होता है। जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका 27,820 रुपया उनका बेसिक पे होता है, यानी मूल वेतन होता है। इसी के आधार पर वर्तमान में जो है वेतन मिल रहा है। ये तो हो गया दोस्तों नियोजित रहते हुए मूल वेतन। बहुत से शिक्षकों का प्रमोशन हो रहा है दोस्तों। जो नियोजित शिक्षक हैं 2003-05 का, तो इंडेक्स 15 के अनुसार जब उनको वेतन मिल रहा है तो 32,290 रुपया उनका बेसिक पे है। जब उनका प्रमोशन होगा तो वो 34,130 रुपया हो जाएगा। इंडेक्स 14 वाले का जो प्रमोशन होगा तो 33,120 रुपया हो जाएगा। 9-10 वाले का प्रमोशन होगा तो मूल वेतन 32,160 रुपया हो जाएगा। और यदि टीटी पास शिक्षकों का प्रमोशन होगा तो 29,410 रुपया हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, विभाग ने पहले ही स्पष्ट किया है, यानी नियोजित शिक्षकों का जो प्रमोशन होगा या प्रोन्नति होगा वो लगातार 12 वर्ष की सेवा के बाद होगा, या प्रशिक्षित वेतनमान का जिसका 12 वर्ष हो गया है उनको जो है प्रोन्नति मिलेगा अगले ग्रेड में। यानी 1 to 5 के शिक्षक हैं तो वो अब बन जाएंगे 6 to 8 के शिक्षक, स्नातक ग्रेड के शिक्षक। और जबकि दोस्तों स्नातक ग्रेड के शिक्षक 1 to 5 के सभी शिक्षकों से वे सीनियर हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति होगा स्नातक ग्रेड में या अन्य ग्रेड में, तो वो 1 to 5 से वो सीनियर हो जाएंगे। तो उसी के आधार पर जो उनका बेसिक पे होगा 34,130, 33,120, 32,160, 29,410 रुपया, जो भी डीए होगा 60% और जो एचआरए होगा 5%, 10%, वो जोड़ करके जो है उनका इनहैंस सैलरी बनेगा। नियोजित शिक्षकों की अगर सैलरी की बात करें दोस्तों, जो 2003-05 के शिक्षक हैं 32,220 रुपया उनका मूल वेतन है। 60% डीए 19,374 रुपया, 5% एचआरए 1,615 रुपया, 1,000 रुपया मेडिकल, ग्रॉस सैलरी 54,279 रुपया। जो 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंस सैलरी उनका होता है वो 52,479 रुपया होता है। 2006 की अगर शिक्षकों की बात करें तो इंडेक्स 14 के अनुसार उनका जो बेसिक पे होगा वो 31,340 रुपया होगा। इसमें आप डीए जोड़ दीजिए, एचआरए जोड़ दीजिए, मेडिकल जोड़ दीजिए, इनहैंस सैलरी 50,911 रुपया। उसी तरह से अगर 2010 के शिक्षकों की बात करें दोस्तों, तो इंडेक्स 13 के अनुसार उनका बेसिक पे 30,420 रुपया होता है। इसमें आप 60% डीए, एचआरए, जो भी मेडिकल है वो जोड़ देंगे अगर, तो उनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 51,193 रुपया होता है। 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है और इनहैंस सैलरी उनका होता है 49,393 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, इंडेक्स 10 के अनुसार उनका बेसिक पे 28,820 रुपया होता है। 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 46,903 रुपया होता है। 1,800 रुपया ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद 45,103 रुपया होता है। जो 2022 के शिक्षक हैं, इंडेक्स 4 के अनुसार 23,280 रुपया उनका मूल वेतन होता है। इसमें डीए, एचआरए जोड़ देंगे तो
37,612 रुपया उनका इनहेंस सैलरी हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों नियोजित शिक्षक का वेतन 60% डीए और 5% एचआरए के आधार पर। बहुत से नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति किया जा रहा है। कालबद्ध प्रोन्नति का मतलब हुआ दोस्तों वैसे नियोजित शिक्षक जिनका लगातार सेवा का 12 वर्ष हो गया है या प्रशिक्षित वेतनमान का 12 वर्ष हो गया है, उसको अगले ग्रेड यानी 6 to 8 के ग्रेड में उनको प्रोन्नति दिया जाएगा। तो उनका वेतन कितना हो जाएगा? 2003-05 के अगर शिक्षकों की बात करें दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं उनका इनहेंस सैलरी 52,479 रुपया है। प्रोन्नति होगा तो इंडेक्स 16 के अनुसार, इंडेक्स 15 के अनुसार। तो इंडेक्स जो होगा दोस्तों, इंडेक्स के अनुसार जो उनका बेसिक पे होगा वो 34,130 रुपया होगा और इसमें 60% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 59,115 रुपया होगा और इनहेंस सैलरी उनका होगा 55,515 रुपया। और जो 2003-05 के शिक्षक हैं दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, तो उनका 49,574 रुपया होता है और जिनका प्रोन्नति होगा विशिष्ट शिक्षकों का समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार 36,530 रुपया अगर उनका मूल वेतन होता है तो इनहेंस सैलरी उनका 55,400 रुपया होगा। तो ये नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक प्रोन्नति से पहले हो या प्रोन्नति के बाद में हो, इनहेंस सैलरी में बहुत ज़्यादा दोस्तों आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, देखने के लिए डिफरेंस कहाँ पर मिलेगा? जो आपका फ्यूचर के लिए जमा होगा। जो नियोजित शिक्षक हैं उनका फिक्स है कि 3600 रुपया ही उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। लेकिन अगर विशिष्ट शिक्षकों की बात करें, राजकर्मी शिक्षकों की बात करें, तो जैसे जैसे उनका डीए बढ़ेगा, जैसे जैसे उनका बेसिक पे बढ़ेगा, उनका एनपीएस अकाउंट का अमाउंट भी बढ़ते जाएगा। जो 3-5 के नियोजित शिक्षक हैं 12,526 रुपया लगभग में उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है और ये प्रोन्नति हो जाएगा तो ये 14,000 प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों 2003-05 के शिक्षकों का वेतन। 2006-07 के अगर शिक्षकों की बात करें नियोजित शिक्षकों का, तो 31,340 रुपया उनका मूल वेतन होता है। 60% डीए के अनुसार आप इसका वेतन की गणना करेंगे तो 54,511 रुपया हो जाएगा। इनहेंस सैलरी 50,911 रुपया होता है जो 2006-07 के शिक्षक हैं। ऐसे शिक्षकों का प्रोन्नति होगा तो मूल वेतन 33,120 रुपया हो जाएगा और इसमें 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल अगर जोड़ेंगे तो इनका ग्रॉस सैलरी होगा 57,448 रुपया। 3600 रुपया उनका जो है ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होगा वो 53,848 रुपया होगा। और जो नियोजित हैं सेम ईयर के सेम वर्ष में नियुक्त हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो 31,670 रुपया बेसिक पे के अनुसार उनका जो इनहेंस सैलरी होता है वो 48,159 रुपया होता है। यदि इनका प्रोमोशन हो जाएगा तो वो 35,470 रुपया होगा, तब जो है उनका इनहेंस सैलरी 53,821 रुपया हो जाएगा। 9-10 के शिक्षकों की बात करें दोस्तों, 30,420 रुपया मूल वेतन, 60% डीए, 5% एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी है वो 52,993 रुपया होता है। 3600 रुपया जमा होने के बाद 49,393 रुपया उनका इनहेंस सैलरी होता है। सेम ईयर के शिक्षकों का प्रोन्नति जब हो जाएगा तो 32,160 रुपया हो जाएगा। इसमें 60% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 55,864 रुपया होगा। 3600 रुपया जमा होने के बाद 52,264 रुपया उनका इनहेंस सैलरी होगा। सेम साल के जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका बेसिक पे 30,420 के जगह में 30,750 रुपया हो जाएगा, तब उनका इनहेंस सैलरी 46,788 रुपया हो जाएगा। यदि प्रोन्नति हो जाएगा तो 34,440 रुपया के अनुसार जो 60% डीए है उनके अनुसार उनका इनहेंस सैलरी हो जाएगा 52,286 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों इनहेंस सैलरी पर जो है कितना होगा आपका 60% डीए के अनुसार जो आपका बेसिक पे है या प्रोन्नति के बाद। यही वो पे मैट्रिक्स है दोस्तों जिसके अनुसार नियोजित शिक्षकों को वर्तमान में वेतन मिल रहा है, मूल वेतन के अनुसार जो वेतन मिल रहा है, और यही वो पे मैट्रिक्स है प्रोन्नति के बाद जो उनको बेसिक पे मिलेगा जिसके आधार पर उनको वेतन मिलेगा। ये पे मैट्रिक्स है दोस्तों। और एक चीज़ ये क्लियर किया गया था उस समय कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका ग्रेड पे 2,000 रुपया होगा, 6 to 8, 9, 10 का 2,400 रुपया ग्रेड पे होगा, जबकि 11, 12 यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का ग्रेड पे 2,800 रुपया होगा। ये आदेश आया था दोस्तों। जो 2003-05 के शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं तो इंडेक्स 15 के अनुसार उनका जो बेसिक पे होता है वो 32,290 रुपया होता है। 32,290 रुपया जो फिट आ रहा है विशिष्ट शिक्षक का पे इंडेक्स से, वो इंडेक्स 10 पे आ रहा है और उनका जो मूल वेतन हो रहा है वो 32,620 रुपया हो रहा है।
अब जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो उनका हो जाएगा 62,100 रुपया। किनका? जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-5 के इंडेक्स 15 के अनुसार। अगर इंडेक्स 15 के ही अनुसार अगर सेवा निरंतरता मिलता तो 37,810 रुपया होता। ऐसी स्थिति में उनका जो ग्रॉस सैलरी होता वो 71,826 रुपया होता। इसी तरह से जो 2006 के शिक्षक हैं जो नियोजित हैं इंडेक्स 14 के अनुसार 31,340 रुपया आ रहा है। ये 31,340 रुपया जो फिट आ रहा है वो इंडेक्स 9 पे आ रहा है और उनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो रहा है। 31,670 रुपया के अनुसार जो उनका ग्रॉस सैलरी हो रहा है वो 60,320 रुपया हो रहा है। यदि सेवा निरंतरता मिलता सेम ग्रेड में तो उनका 36,710 रुपया हो जाता और उनका ग्रॉस सैलरी 69,765 रुपया हो जाता। जो 2010 के शिक्षक हैं इंडेक्स 13 के अनुसार जो नियोजित है 30,420 रुपया होता है। ये 30,420 रुपया जो फिट आ रहा है वो इंडेक्स 8 पे आ रहा है और ये 30,750 रुपया हो रहा है। तो 30,750 रुपया के हिसाब से जो पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 58,596 रुपया होता है। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों इंडेक्स 10 के अनुसार नियोजित रहते हुए 27,820 रुपया होता है। ये फिट आ रहा है आपका पे इंडेक्स 5 में। इसके अनुसार जो उनका बेसिक पे हो रहा है उनका 28,140 रुपया हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो उनका ग्रॉस सैलरी हो रहा है वो 53,705 रुपया हो रहा है जो टीटी पास शिक्षक हैं। जो 2022 के शिक्षक हैं उनको जो है 25,750 रुपया उनका बेसिक पे है और उनका ग्रॉस सैलरी हो रहा है 49,226 रुपया। सेवा निरंतरता अगर मिलता तो 52,168 रुपया हो जाता। वहीं पर जो टीटी पास शिक्षक हैं अगर उनको सेवा निरंतरता मिलता तो उनका जो ग्रॉस सैलरी हो जाता वो 62,100 रुपया हो जाता। स्नातक ग्रेड के शिक्षक की अगर बात करें तो इंडेक्स 10 के अनुसार जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी 29,410 रुपया उनका बेसिक पे था नियोजित रहते हुए होता। अब चूंकि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो 29,700 रुपया हो रहा है। अब उनका जो ग्रॉस सैलरी हो रहा है वो 56,628 रुपया हो रहा है। अगर सेवा निरंतरता मिलता सेम ग्रेड में तो 36,530 रुपया होता। इसके आधार पर 69,428 रुपया होता। जो जिनकी बहाली ट्रेन के रूप में हुई थी जो विशिष्ट शिक्षक हैं 30,600 रुपया उनका बेसिक पे हो रहा है। इसके आधार पर जो ग्रॉस सैलरी उनका हो रहा है वो 58,314 रुपया हो रहा है। जो अगर सेवा निरंतरता मिलता तो 37,630 रुपया होता और उनका जो ग्रॉस सैलरी हो जाता वो 71,489 रुपया होता। तो आप एक चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों होलसेल में जिनकी बहाली ट्रेन के रूप में हुई थी और वो अभी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं ग्रॉस सैलरी 58,314 रुपया। जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी ग्रॉस सैलरी 56,628 रुपया। जो छठा फेज के शिक्षक हैं 1 to 5 के उनका ग्रॉस सैलरी 49,226 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक है उनका 53,705 रुपया ग्रॉस सैलरी हो रहा है। जो 2003-5 के शिक्षक हैं 62,100 रुपया। 2006 के शिक्षक हैं 60,320 रुपया। जो 2010 के हैं 58,596 रुपया। ये जो ग्रॉस सैलरी का गणना किया गया है दोस्तों ये 60% डीए के आधार पर किया गया है। केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है दोस्तों। अब चूंकि 2% आपका डीए बढ़ा है तो राज्य सरकार के भी द्वारा यदि आपको दे दिया जाता है इसका घोषणा हो जाता है तो 60% के हिसाब से आपका यही ग्रॉस सैलरी होने वाला है।